री एडवाइजर्स क्या है, हम क्या करते हैं और हमने कैसे इसको शुरू किया। जैसे एक सक्सेस स्टोरी होती है, वो सक्सेस स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी, हमने काम कहाँ से शुरू किया। जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे हम भी यहाँ बैठे हुए थे आज से 2 साल पहले। और हम यहाँ पर बैठ के कोशिश कर रहे थे कि हम भी कुछ कर पाएं रियल एस्टेट साइट पर। हमने बड़ी कोशिश की कि हम रियल एस्टेट की साइट पर लेकर आए अपने आप को, और ग्रेजुअली मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ें सीखी यहाँ से और अपना स्टार्टअप लिया। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस शहाब साहब, कि आप आए एज अ सीईओ री एडवाइजर्स। शहाब साहब प्लीज। हाँ, बस एक बहुत नॉर्मल सी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छी जर्नी। और आप लोग एक बहुत लकी लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूट में बैठे हैं और सर अमानुल्लाह पंजवानी के स्टूडेंट्स हैं। सर अमानुल्लाह पंजवानी बेसिकली एक ऐसे मेंटोर हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो जब भी पढ़ाते हैं, जब भी वो कुछ कराते हैं, तो वो उसके लिए उन्हें मैं रिपीट करना कभी भी नहीं पड़ता। हमने जब भी उनसे पढ़ा, जो भी सेशन हमने अटेंड किए, वो वन गो में जो उन्होंने क्लास ली, वो क्लास हमारी आज तक ऐसा है कि पूरी तरह से पेनिट्रेट कर गई है बॉडी में। और आज हम कहीं पे भी खड़े होते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो सर हमारे अंदर बाकायदा नजर आ रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमें पढ़ाया। देखिए, इस प्रोफेशन में एक बहुत खास बात है कि पाकिस्तान जो है ना, एक बहुत ही अनस्टेबल किस्म की मीशत रहती है इसकी हमेशा से। और पाकिस्तान में मेरा एक तकरीबन 30 इयर्स का वर्किंग करियर है ऑलमोस्ट। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रहा, इंश्योरेंस सेक्टर में भी रहा, एफएमसीजीज में भी रहा। तो सब चीज़ों में ये देखा, रियलाइज किया कि नॉर्मली एक ऐसी चीज़, रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जिसकी ऑलवेज डिमांड बहुत हाई है, सप्लाईज ऑलवेज कम है, और जो हैं वो नॉर्मली कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो ऑथेंटिक हो सके। आज इसीलिए एक भी कोई ब्रांड डेवलप हो जाता है अच्छा, लाइक सायमा हो गया, गफूर हो गया, गौहर विलास हो गया। इन लोगों ने जस्ट एक प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और इनकी जो बिजनेस है वो एब नॉर्मल किस्म का बिजनेस है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मैं पहली दफा अपना प्रोजेक्ट मैंने किया था गौहर विलास। क्लास पास आउट करने के बाद मैंने एक डीलरशिप ली थी गौहर विलास की, और बहुत मुश्किल से मिली थी, जो मिल भी नहीं रही थी, ये भी थैंक्स टू सर कि हमें एक डीलरशिप उन्होंने दी, लेने दी। तो वहां पे 40 प्लॉट हमने शायद बेचे थे हार्डली। वो 40 प्लॉट बेचने के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं और दानिश हम लोग कश्मीर ट्रिप पे निकल गए, और जस्ट विद इन फॉर अ वीक। अब आप सोचें कि एक 45 लाख रुपए का प्लॉट एक हफ्ते में पूरा का पूरा एक फेस 3 जो था उनका बिक गया 5 दिन में। 5 दिन में इन्होंने टोटल प्रोजेक्ट बेच दिया था। कि हम वापस आए तो मैं प्लॉट मांग रहा था कि मुझे 5 चाहिए अपने लोगों के लिए, 5 प्लॉट नहीं मिले मुझे। सेम लाइक अल गफूर ने स्टार्ट किया। अल गफूर ने जब स्टार्ट किया तो कोई 115 एकड़ के अराउंड कुछ जमीन पर उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अपना। और हालत ये थी कि 18 दिन के अंदर कोई 1700-1800 प्लॉट बिक चुके थे उसके, 18 दिन में। उसमें से तकरीबन कोई 250 से ज्यादा हमने बेचे थे। तो बताने का मकसद ये है कि जिस वक्त इस फील्ड में हम आए थे तो रियलाइज हुआ था कि ये बहुत मुश्किल होगा, एक लग्जरी आइटम है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। क्योंकि मेरे फादर को पूरी जिंदगी लग गई एक घर बनाने में, और शायद हमारी भी आधी जिंदगी उसमें ऐड कर लें, तो तकरीबन 2 जनरेशन्स ने मिलके एक घर बनाया था। और कराची में ये लेवल है कि प्रॉपर्टी इस तरह से बिकती है। दानिश भाई अक्सर हमारे कहते हैं बैठ के कि हम केले भी खरीदने जाते हैं ना, तो इतनी छानबीन कर रहे होते हैं, और हम प्रॉपर्टी जैसी चीज खरीद रहे होते हैं जो कि एक मर्द की सबसे इंपॉर्टेंट एक डेस्टिनी कह लें कि उसको चाहिए कि घर बनाना। वो घर बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं पता होता, ड्रीम ऑफ कोर्स, वो हमें उस बारे में नहीं पता। और उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? पहली बात, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं है। इनफैक्ट कानून सारे हैं जो हमें सर पढ़ा रहे हैं। उससे फायदा ये हो जाता है हमें, वालेकुम सलाम, फायदा ये हो जाता है हमें कि हमें अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूं कि जब से सर से हम पढ़ के निकले हैं, तो शुक्र अल्लाह का कि चीट नहीं हुए। और यही रीजन है, आप सब जब रियल एस्टेट में आएंगे तो आपके अपने लोग आप पे डिपेंडेंट करके बहुत सारे आएंगे। अगर आप किसी स्टेज पे चीट हो गए किसी और से, तो आपकी पोजीशन नहीं होगी कि आप जेब से पे बैक कर सकें किसी को। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सीखें, सीख के करें।
डॉक्टर सदाकत एक मेरे मेंटोर हैं, बहुत अच्छे, मैं उनको पसंद करता हूँ। उन्होंने एक जुमला बोला था और लाइफ बदल दी थी। वो जुमला यही था कि उनकी एक एनजीओ थी और उस एनजीओ में कोई एक डेलीगेशन आई अमेरिकन लेडी, और वो उन्होंने आके बोला कि सदाकत आपकी एनजीओ बहुत अच्छी है और आप इसको कंटिन्यू करें। तो उन्होंने कहा क्या खाक कंटिन्यू करूं, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, मुझे तो बंद करनी है इसे। तो कहेंगे उन्होंने एक जुमला बोला और मेरी लाइफ बदल गई, और उसी जुमले से मेरी ही बदल गई। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप सीख क्यों नहीं लेते, अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको आता नहीं है, हमें सीखना चाहिए। अच्छा, फिर जब आप सीख लेंगे तो आपकी एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो नई प्रॉब्लम ये है जिसे हमने फेस किया कि हम यहाँ बैठ के कानून तो पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, बट रियल लाइफ में लॉ यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो वो एक इतनी एबनॉर्मल जर्नी होगी आपकी कि आपकी आपस में झगड़ा रहेगा एक दूसरे के साथ, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है कि यार सर ने जो पढ़ाया, हम सर ही से बोले, सर हमसे कह रहे होते थे खुदा के लिए तू भी उठेगा मुझे भी सुनवाएगा किसी दिन, क्यों लड़ता फिर रहा है हर किसी से कि भाई ये कानून के खिलाफ है, वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली रियलाइज किया कि बिल्डर्स वगैरह भी गलत नहीं होते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसे हैं। अच्छा, आपने काम करना है तो इन्हीं सिस्टम्स में काम करना है। कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल दो नंबर चीज में ना घुसें। अगर हाँ 60-70% 80% अगर चीजें सही हैं तो रिमेनिंग 20-30% ठीक हो जाती है। 100% करके कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं हूँ थोड़ा आउट स्पोकन टाइप ना, तो बता भी दूंगा आपको कि आप जब जब उससे जाके पूछ रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ही सेड के मेरी अरबों रुपए की जमीन के पेपर्स तुम्हें क्यों दिखाऊं। तो हमने कहा यार हम आपकी डीलरशिप ले रहे हैं तो एटलीस्ट हमें तो पता होना चाहिए। कह लेंगे दिखाऊंगा, दूंगा नहीं। मैंने कहा, दिखाई दे, कह रहे हैं पढ़ना आते हैं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो इस तरह दिखा देते हैं, पढ़ना तो आते नहीं है, हिंदी में होंगे और ये वैसे भी कहाँ किसी को इतना पता होता। तो पेपर्स देखे तो मैं और दानिश साथ बैठे हुए थे और हम दोनों यूं एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि 17 एकड़, 118 एकड़ में से सिर्फ 17 एकड़ की एनओसी लेकर वो साहब जो है प्रोजेक्ट बेच चुके हैं पूरा। और 17 एकड़ की एनओसी क्यों ली जाती है? इसलिए ली जाती है कि डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट उसको 10 से 15% तक हाउस होल्ड को मॉर्गेज करते हैं अपने पास, एसबीसीए। एसबीसीए जब इतना मॉर्गेज करेगा तो वो कॉस्ट जो है बिल्डर कहाँ से निकालेगा, क्योंकि उस बेचारे को तो एमडीए, एसबीसीए, गाय से ज्यादा रस्सी महंगी है यहाँ पे। अगर 2.5 लाख रुपए का चालान है तो 10 लाख रुपए रिश्वत भी है। तो आपको ये सब कुछ करना है। तो यहाँ तक की जो पोजीशन जो हमने सीखी सर से, वो यही कि कैसे अपना पाथ मेंटेन करना है, कैसे कैसे चीजें करनी है। कई जगह पे सर ने हमें बाकायदा तौर पे इस बात के लिए फोर्स किया, बेटा हर बात बोलने की नहीं होती। ये बोल देते थे, सिखा, और हम सीखते थे और हम आगे जाके अप्लाई करते थे, और उसकी वजह से काफी दुश्मनियां भी बना ली थी, लोगों से नाराजगियां भी पाल ली थी। फिर अब समझा कि अब पेपर्स देखते हैं, जो समझ में आता है वो करते हैं, जो नहीं समझ में आता उसको एक तरफ कर देते हैं। वो समझ में आने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, उस एरिया को पकड़ने के लिए आप यहाँ बैठे हैं कि वो ऐसे ही जाके हंसते हुए मैंने बोला, मैंने कहा सर जमीन के कागजात या एनओसी वगैरह, हाँ हाँ सब होगा। मैंने कहा अच्छा। सरप्राइजिंगली मतलब उन्होंने मेरे सामने, क्योंकि सिंधी में अक्सर फॉर्म्स होते हैं और वो रख दिए जाते हैं, तो उन्होंने रखे और मैं सब देखने बैठा हूँ पेपर्स। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई तकरीबन 150 से 200 एकड़ पे उन्होंने कॉन्सेप्चुअल लेआउट प्लान बनाया हुआ, और जो उस पर वो इन्फोर्स कर रहे हैं हमें बाकायदा कि ये लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, हमारे पास सारी एनओसियां मौजूद हैं। और जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है जी 5% भी नहीं कोई चीज। होता क्या है कि बिल्डर भी गलत नहीं होता, लेकिन आपको समझना है। आपको समझना क्या है कि अब मैं ये कह रहा हूं कि नूरियाबाद से भी आगे सोसाइटियां लॉन्च हो रही हैं। आप सोचें बैठ के कि रिसर्च क्या है। सर ने हमें रिसर्च से करना सिखाई। रिसर्च क्या होती है कि जब मैं देखता था, मैं सेंट्रल में रहता था, तो उस जमाने में गुलशन मेमार आबाद हो गया था। आबाद से मुराद डेवलप हो गया था। 25 साल लगे डेवलप मेमार को, लुक लाइक इस्लामाबाद, मतलब इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट था। और कहते हैं कि डीएचए के बाद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रोजेक्ट कहलाता है गुलशन मेमार का, डॉक्यूमेंटेशन वाइज। लोग नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि सुराब गोट अबुल हसन असवानी के बाद से स्कीम 33 पूरी खाली पड़ी थी, जंगल था। स्कीम 33 ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, उसके बाद जाके गुलशन मेमार में बात आई, और आज नॉर्दर्न बाईपास तक, गार्डन सिटी तक जो है सोसाइटी ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ डेवलप हुई। और जहां ऑर्गेनिक नहीं होती, जहां सट्टा हो रहा होता है, लाइक सुपर हाईवेज,
बैरियर डाउन, जरा सी इन्फ्लेशन आता है, मार्केट अपनी जगह पर आ जाती है जहां खड़ी है। आज जहां खड़े हैं ये एक्चुअली रियल प्राइजेस हैं। अब वजह क्या है, क्योंकि हम सिर्फ शोशा में पड़ गए। हम बेसिकली रियल्टर्स हैं। हमारे लोगों को हमें बताना पड़ता है कि कैसे परचेजिंग करनी है, क्यों करनी है, आपने सोसाइटी का जो लेवल है वो कैसे चलाना है, कि आबादी इसके बाद जब आप आएंगे अगली दफा पे। आज इतना रिसेशन का बुरा हाल है, आप बताएं गुलशन में, जौहर में 10% से नीचे या 5 to 10% का नीचे जंग आया होगा प्रॉपर्टी में। और अगर आप सुपर हाईवे चले जाते हैं तो वहां पे 40% पे चला गया। इट्स मीन्स कि अब नॉर्मल मार्केट थी ना। हम यहाँ पे खड़े हैं इसलिए कि आप और हम एटलीस्ट अपने आप को ये साबित कर सकें सर की क्लास के बाद, सर के कोर्स के बाद, कि आपको एक तो सबसे बड़ा ब्रांड मिल गया कि अमानुल्लाह पंजवानी साहब आपके पीछे खड़े हैं। और सर भी माशाल्लाह, हम तो कभी कभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर टीचर्स का ताल्लुक एक लिमिटेड होता है, लेकिन सर का हमारा ताल्लुक माशाल्लाह 3 साल पहले हमने क्लास ली थी, आज भी सर को तंग करते रहते हैं बेतहाशा। और मैं शायद लेट भी कर दूं, सर लेट ही करते, फौरन रिस्पॉन्स आता है, कोई भी चीज का मशवरा करना हो मिल जाता है। अब ये पोजीशन हुई कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कि डीलरशिप ली, डीलरशिप के बाद मार्केटिंग, फिर हमने एक प्रोजेक्ट की कंप्लीट मार्केटिंग ली, उसके बाद हमने एक्सक्लूसिव मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसमें हमने डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी अपने हाथ से की एक प्रोजेक्ट की। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि बिल्डर तो फिर बिल्डर है। सर हमारे कहते हैं कि जब बिल्डर बनता है आदमी तो खून सफेद हो जाता है उसका। अब नाउ, अब हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि अल्लाह ना करे खून सफेद हो जाए, क्योंकि इस बात की बहुत अपने आप से तहिया किया हुआ है कि भाई लोअर मिडिल क्लास होने का ये फायदा है कि गुर्बत अंदर से जाती नहीं है। वो कुछ भी कर लो आप, वो रहती है, वो अंदर है। हमें ये पता है कि लोग बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से अपना घर बनाते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए। जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट में हमने एनओसीज, डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट, बहुत सारी बातें, सारे काम करने थे। पूरी चीजें सीधी, लैंड ना क्लास से लेके अलॉटमेंट करा के, सर्वे नंबर लगवा के, लेआउट अप्रूव करा के यहां तक दिया। बिल्डर को जब आपने पैसे दिए तो पता चला कि बिल्डर ने आगे जमीन खरीद ली। अब आप क्या करेंगे? अब आपकी कमिटमेंट्स और आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा, ये सबका हाल है, गौहर हो, गफूर हो, कनीस फातिमा हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर सोचा, सर से मशवरा किया कि ऐसा कुछ करा जाए जो हम खुद एज ए बिल्डर क्यों नहीं काम कर सकते। अब इतनी नॉलेज है, सर ने हमसे एक फिजिबिलिटी बनवाई थी, उसमें मैंने ही सर से बोला था कि सर मुझे लग रहा है कि जीरो गलत लग गया। तो सर ने हंसते बोला, कह रहे सही लगा है, इतना ही होता है। तो एक डायलॉग सर का था ना कि अफीम के कारोबार से भी ज्यादा प्रॉफिट है इस बिजनेस में, रियल एस्टेट में। एक जमाना था जब कहते थे कि एक प्लॉट की कीमत 1 एकड़ के बराबर होती है, अब वो जमाना चला गया, 33% पे आ गई है। तो अभी हमने एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, पहला प्रोजेक्ट रिया बिल्डर एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से। और हम अभी इस जगह पर एक आए हैं कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर आए, और रीजन ये था, वो सारी रिसर्च में जो कह रहा हूँ ना कि बिल्डर गलत नहीं होता। बिल्डर ने जिस जगह पे जमीन अलॉट करके जिस जगह पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसको पता है कि देखिए जमीन के अंदर अगर डेवलपमेंट करेंगे तो मट्टी खा जाएगी, अगर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट हमने करने की कोशिश की कि उस जगह पर हम डेवलपमेंट कर सकें, डिलीवर कर सकें। क्योंकि देखिए हर बिल्डर की एक ख्वाहिश होती है, इवन नए बिल्डर की, जैसे हम जैसे लोगों की, कि अगर हम डिलीवर करेंगे, एक से दूसरा प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो हम ब्रांड बन जाएंगे। और ब्रांड बनने के बाद फिर हम ऑटोमेटेड हो जाएंगे, जैसे ये बड़े बड़े ब्रांड बिक रहे हैं ना, कि उन्हें बेचना नहीं पड़ता, वो बिकता है। तो हम भी सिर्फ जर्नी यही है कि कोशिश के किसी तरीके से ये काम कर सकें, यहाँ पहुंचे। सक्सेसफुली अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट एलिमेंट, बड़ों की रिस्पेक्ट, उस्ताद की रिस्पेक्ट आपके नज़र में होनी चाहिए। हमेशा मशवरा करके करना चाहिए, और ये चीज़ों को इसी तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। फाइनेंशियली और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हमारे दानिश भाई हैं जो कि कंप्लीटली पार्टनर है मेरे, और लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ऑपरेशंस। सीएफओ भी यही है। बल्कि देखा जाए तो फाइनेंस के आदमी को क्या कहते हैं कि सब कुछ वही होता है, तनख्वाह नहीं से लेनी होती है हमें। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं एमबीए इन फाइनेंस रियल एस्टेट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन के अमानुल्लाह पंजवानी सर के इंस्टीट्यूट से यहीं से 2 साल 2.5 साल हो गए तकरीबन किए। ब्लेसिंग से अल्लाह की। तो ऐसा रहा कि थोड़ा पास से शुरू करता हूँ कि सिंस 2016 मेरी वालदा को ट्यूमर हुआ था। और बड़ा एक और मैं अपनी जर्नी बताऊँ आपको स्टार्ट से कि मैं बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बिलोंग करता हूँ, कैपिटल मार्केट से। आपको पता है फाइनेंशियल हब है।
कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे बड़े-बड़े ब्रोकर्स हैं, बिज़नेस आइकॉन्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स मार्केट में, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेट आपकी इकोनॉमी पे पड़ता है, या इकोनॉमी का इम्पैक्ट आपकी जो है ना स्टॉक मार्केट में पड़ता है, जो एंड यूज़र यानी आपके आवाम तक पहुँचता है शेयर होल्डर्स के थ्रू। तो मैंने रिज़ाइन किया है लास्ट ईयर सीएफओ पोजीशन से ब्रोकरेज फर्म की ट्रैक होल्डर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्च्यून सिक्योरिटीज से, और 22 साल मैंने वहाँ लगाए। मैं वहाँ गया था एज कंप्यूटर ऑपरेटर, और सिंस 1999 तो मैंने साथ साथ ही एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखी थी, और वहाँ जाने के बाद 15 साल और एजुकेशन हासिल की, मतलब फिर मैंने बहुत सारे डिप्लोमे, ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर मास्टर्स, फिर एक और मास्टर्स किया था, फिर बहुत कुछ किया, शौक था पढ़ने का। लेकिन वो जो जो होती है ना, एक तड़प खत्म नहीं हो रही थी। मतलब क्या था कि जॉब थी, मैं सीएफओ पोजीशन पे था, अपने कंपनी को 5 ग्रुप ऑफ कंपनी के 5 बिजनेसेस थे, उनका सीएफओ था, कंपनी सेक्रेटरी था, स्टेचुटरी मामला, लीगल मामला, टैक्सेशन, फाइनेंशियल सब मैं देखता था। अच्छी पोजीशन थी, बड़ी अच्छी सैलरी अर्न कर रहा था, समझ लें आपके 3.5 लाख रुपए मेरी सैलरी थी, गाड़ी थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत बहुत अच्छी सैलरी होती है हमारे लिए, जैसे जिस तरह से ग्रोथ थी। लेकिन जी मेरी वालदा जब बीमार हुई तो एक पेन फील किया कि फाइनेंशियली पोजीशन बहुत डाउन हो गई, बहुत लाइबिलिटीज बढ़ गई। इवन शहाब का मैं बताऊं, शहाब मेरा बचपन का दोस्त है, हम 6 साल की उम्र से साथ दोस्ती है हमारी, और एक नवेद भी काफी टाइम हो गया हमारे साथ हैं। हमारी एफिलिएशन का भी आपको बताऊंगा किस तरह से हुई। तो शहाब के साथ भी एक पेन हुआ हुआ ये था कि मैं बड़ा परेशान था वालदा की बीमारी में। तो शहाब के बड़े भाई, अब हयात नहीं है, शिराज, मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़े थे वो, और हमारे बचपन उनके साथ गुजरा है, तो हमारी बड़ी इमोशनल फीलिंग्स है उनके साथ। तो वो स्टेट एजेंसी उन्होंने पे काम करते थे मेमार में, मतलब अपनी थी बेसिकली उनकी। तो मैं एक दिन उनके पास गया, मैंने कहा मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ और मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से इस्तिखारा कर कर आया हूँ आपके पास, मुझे एक डायरेक्शन मिली और मैं आया। मैं थोड़ा स्पिरिचुअली सोचता हूँ और मेरा तो तरीक़ेकार अलग है। तो खैर मैंने उनको ज्वाइन किया, वहां पर हमने बैठ के बात बात की, मैंने इस्तिखारा किया और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्या आपने, हमने डिस्कशन किया, हमने मिलके, आप यकीन करें, मैंने एक जसारत अखबार है, मैंने उसको खोला है उनके सामने बैठ के, पहला दिन था मेरा, आधा घंटा हुआ था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और अखबार खोला, सामने अमानुल्लाह पंजवानी साहब का एड लगा हुआ था। एड देखा, उसी वक्त कॉल की, शाम को मैं और शहाब हम लोग यहाँ पहुंच गए। हमने देखा सर का, सर ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, फिर हमने ज्वाइनिंग की। उस वक्त मैं और शहाब के ऊपर तकरीबन मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था थोड़े दिन बाद, और शहाब के भाई जो हमने जिनके साथ स्टार्ट किया था, शिराज, उनको जिगर का कैंसर डायग्नोस हो गया था, और हमारे पास लाइबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और हमने ना गिव अप नहीं किया। हम यहाँ जब आए ना सर के पास, तो हमें यहाँ पर जब पहली क्लास ली ना, पहले आधा घंटा हमने ये देखा कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, या आने लग रहा है, हमें फील हुआ, जिस तरह सर हमें बता रहे थे, और अंदर वो चीज़ उतर रही थी, अंदर बॉडी के अंदर, और हमारी ना फीलिंग्स बदल रही थी। तो मैंने कहा शाह से, मैंने कहा शाह यार देखो, हमें ना कुछ करना है, और हमें, मुझे नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला हमें यहीं से जो है ना स्टेबल करेगा। अमान साहब बहुत सिंसियर आदमी है, कोई बात ढकी चुपी करते नहीं है, स्ट्रेट बात करते हैं, और हमने इनसे लेना, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हमने आगे देना है, क्योंकि जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, आप जब तक देंगे नहीं ना, जब तक आपको मिलेगा नहीं। वो आप रास्ता बंद कर देंगे तो आपको मिलना छोड़, अल्लाह ताला मिलने देने वाला रास्ता बंद कर देगा। तो एक कॉज था बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी सैलरी थी मेरी, अच्छी पे थी, बहुत अच्छा स्टेबल था। खैर मैंने किया, ये नहीं कि मैंने जॉब छोड़ी। शहाब ने तो फर्स्ट स्टेप लिया, जॉब छोड़ी, सन से ऐसा डिप्लोमा किया, और कंटिन्यू किया हमने हमने आहिस्ता 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 थोड़ा समझा साइंस को कि ये डीलरशिप होती कैसी है, मार्केटिंग। अल्टीमेट हमारा गोल यही था कि हमने ना अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का सेटअप बनाना है। अब मैं उसको बताता हूँ वो क्या चीज़ होती है। नवेद का एक्सपीरियंस्ड लड़का है इसमें, और एक बहुत बड़े ग्रुप को मैनेज भी कर रहा है माशाल्लाह। तो जब हम सारी चीजें करते रहे, हमारे दिमाग में कौन सा कि हमने ना ऐसा सेटअप बनाना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हमने करना है। हमने अपनी अपनी नीयत ये रखनी है कि हमने वैसे डिलीवर करना है जैसे सर पढ़ा रहे हैं। ऑल्दो के बड़ी मुश्किलात आई हैं, आज तक आ रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन गिव अप नहीं करना। भाई आए थे, हमारी डिस्कशन हुई थी, तो ये साथ साथ चलता ना। हमने स्टार्टअप लिया था घौरबिला से, जैसे शाह ने आपको बताया, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, हमारा रिबेट रोक लिया, बहुत सारी इश्यूज हुए। मैंने कहा शाप छोड़ो यार, अल्लाह मालिक है, आगे बढ़ते हैं। शाप ने बोला, क्योंकि शाप बेसिकली उसके अंदर जो क्वालिटीज है ना, शाप के अंदर, मेरा बचपन का दोस्त, मैं जानता हूँ उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग, वो नौकरी ज्यादा की है ना,
टाइम बॉस करके काम किया तो बना है। लेकिन एक दिमाग में माइंड में था कि हाँ यार सब मिलके करेंगे, अकेला मैं नहीं कर सकता, अकेले तुम नहीं कर सकते, अकेला ये नहीं कर सकते, हम सबको मिलके करना है। और उसका इम्पैक्ट मैं बताता हूँ अब कितना आया उसका। तो खैर ये सारी चीजें करते रहे, साथ में अपने आप को अपग्रेड भी करते रहे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंशियल सेक्टर से था, तो मैं लीगल मामला एससीसीपी के मामला पढ़ता रहता था। कानून में चेंजेस आ रही हैं, लॉज में चेंजेस आ रही हैं, जो कि नजर आ रहा था कि आने वाले दिनों में सर ने जिस तरह से बताया कि रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत मैसिव किस्म का चेंज आ जाएगा। अब यहाँ होने नहीं दे रहे, लेकिन आना चाहिए इस टाइम पे। इंडिया के अंदर 2016 में चेंज आया था। रियलेटर्स को के अंदर एक मतलब एक कानून है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको रीरा कहते हैं, जो सर ने पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ा दिया होगा। तो सर ने हमें थोड़ी अवेयरनेस दी थी, मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। एससीसीबी से कांटेक्ट किया, इस्लामाबाद से कांटेक्ट किया, मैंने बोला ये कब इम्प्लीमेंट होगा, तो उन्होंने बोला ये भी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने उसमें पढ़ा कि उसके अंदर हर रियलेटर, बिल्डर्स, डेवलपर, सर्वेयर, इवन एक एक जो आपको जेडीज वाला नजर आता है बिजनेस रियल एस्टेट फील्ड के अंदर, उस सबका क्राइटेरिया लिखा था कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो उनकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने ज़मीन पे पहला सर का वो ब्लॉग पढ़ा कि सर मतलब पाकिस्तान के नंबर 1 इंस्टीट्यूट हैं, और कितना इन्होंने इतना टाइम लगाया उसको कंपाइल करने में डेटा को, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमने जो सीखकर हम अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे एससीसीपी के अंदर, तो हम रीरा की उस रिक्वायरमेंट में फुलफिल उतरेंगे, जो एक रियलिटर, बिल्डर्स और डेवलपर के लिए होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें चल, सॉरी मैं असल में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बहुत ज्यादा बोलने का, मतलब इसमें क्राउड के अंदर या हम मजमे में, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कुछ चीजों को इग्नोर कर दीजिएगा, और लंबी हो जाए तो माजरत। तो मैं असल में अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा था आपको। तो वो ये रहा कि पढ़ते रहे, सर बताते रहे, मैं उसको अपने आप को अपडेट करता रहा, अपनी टीम को साथ साथ हम जमा करते रहे, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट, डीलर्स की आप कमीशन रोक लेता है, बिल्डर्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं देता है, पेन उठाया, तकलीफ उठाई, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को वैसे ही मेंटेन रखा। इन 3 सालों में हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज नहीं किया, हमने कोई रीवो नहीं खरीदी, हमने कोई, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी वेल्थ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। हमने अपनी वेल्थ को अपने ऊपर अब उसकी रिफ्लेक्शन अपने ऊपर पड़ने नहीं दी, हमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड वैसे ही रखा, क्योंकि हमें पता था जिस दिन हमने ये किया ना, हम उन मुखलिस दोस्तों से, अपने अपने सर्कल से महरूम हो जाएंगे जो हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े थे, और हमने देखा अपने आंखों से, आप भी देखते हैं इस तरह की सिचुएशन में लोग अपने मुखलिस लोगों से महरूम हो जाते हैं। खैर बहरहाल ये सारी चलती रही मामला। अब हमने लास्ट गौर जब कनीज फातिमा हमने किया, तो उन्होंने हमें एक्सक्लूसिव डीलरशिप दी, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग दी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। हमने उनको प्लान दिया, उन्होंने एक फिजिबिलिटी बनाई थी, एक हमें सर ने जो हमें सिखाई थी, हमने वो फिजिबिलिटी बनाई थी। हमने उसमें तकरीबन 30 to 35% का उनको इंक्रीमेंट दिखाया, उनकी जो फिजिबिलिटी फुटिंग थी ना, हमने उससे 35% का इंक्रीमेंट दिखाया। तो उनको समझ में नहीं आया, हमने बोला इसकी मेथोडोलॉजी है, हमारा एक तरीकेकार है काम का, हमने उनको प्रपोज किया, वो उन्होंने सिर्फ बिजनेस को बिजनेस के हद तक ही रखा, उसको अपने काम के हद तक ही रखा, उन्होंने हमारी बात को कंसिडर नहीं किया। उसमें थोड़ा उनको पेन लेना था, इनकम कम ले जानी थी, खर्चे ज्यादा करने थे, उन्होंने नहीं किया। तो हमने सोचा कि यार ये नहीं होगा, जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम डिलीवर नहीं कर सकते। हम उस पेन को जो हमने बचपन से बर्दाश्त किया, जिसमें हमारे पेरेंट्स हमें एक घर, एक फ्लैट, एक प्लॉट दिलाने में जो उन्होंने उठाया है ना, वो हम दूसरों को नहीं देना चाहते। एक कॉज था असल में दिल में, और आज भी वही कॉज है। आज भी अमान साहब पूछते हैं, हम उनको बताते हैं कि हमारे दिल में आज भी वही नहीं आते, और कर भी वही रहे, डिलीवर करने का। तो किया ये कि सारी चीजों को कंपाइल करूँ, बहुत लंबी होगी बात। हमने किया है कि हमारे साथ सारे लड़के, सारी टीम मुंसलिक होती गई मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में। नवेद आया, नवेद बहुत एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह एसेट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट लड़का है। और बहुत सारे हमारे साथ टीम मेंबर्स हैं, सारे ज्वाइन होते रहे हमारे साथ, प्रोफेशनल्स आते रहे, कैपिटल मार्केट से आते रहे, तो अब माशाल्लाह हमारी बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कर ये रहे हैं कि हमने जो ना हमारे जो प्रोजेक्ट है कनीज फातिमा, वो तो अब हम कर ही रहे हैं, हमारी एक टीम बैठती है उनके ऑफिस में, लेकिन अब हमने अपना प्रॉपर हेड ऑफिस बना दिया, प्रॉपर अपने आप को एससीसीपी इनकॉर्पोरेटेड कर दिया, फॉर्म कर दिया। फिर हमने अपना एक जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो हमारा मारूसी जमीन पे अल्हम्दुलिल्लाह लैंड, मारूसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। और वो उसमें हमने 8 महीने में बड़ी मेहनत की सर्चिंग में, कि हमें अच्छी जमीन मिल जाए, सस्ती मिल जाए। तो हमें बड़ी मुश्किलात उठानी पड़ी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी जाना पड़ा, कराची में भी बड़े मामला देखने पड़े। हर बंदा बोलता है हाँ ये ठीक है, हर बंदा ये बोलता है ठीक है, जब आप थोड़ा दो पैसे देते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, तो पता चलता है कि ये अंदर से क्या नहीं निकल ना। तो कोई यहाँ इस फील्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं है, आपको अपने बलबूते पे ही खड़ा रहना है।
ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, आप इनको खिलाते जाएंगे, खाते जाएंगे, आपको हर चीज ओके ओके करते जाएंगे, एक वक्त आएगा गायब हो जाएंगे, आप हवा में रह जाएंगे, अल्टीमेट आपको पकड़ेंगे सब लोग। तो हमने ये सोचा कि यार बेहतर ये है कि मारूसी जमीन पर उतर जाते हैं, कम कमा लेते हैं, और डिलीवर कर देते हैं। पहला प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर देते हैं। तो हमने किया है कि हमने अपनी टीम बनाने से पहले हमने अपनी टीम को पहले ऐसी सेशन हम देते हैं हमारे ऑफिस, यही गुलशन में ही है, आप लोगों को मौका लगे आइएगा। आए भी हैं भाई एक दो, तो रफीक भाई तो खैर मेरे पुराने दोस्त भी हैं, हम तो करते ही हैं, ये एक विटनेस है बैठे हैं। हम ये करते हैं कि पिछले 1.5 साल 2 साल में हमें पास जो भी लड़का आता है ना हमारे से एफिलिएट होने की कोशिश करता है, हम उसको सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि सर के पास जाके एटलीस्ट सर्टिफिकेशन ले लो, ताकि मेरी तुम्हारी तुम्हें बातें समझ में आ जाए, शाहब की हमारी टीम की बातें समझ में आए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से फायदा ये हो गया, हमारी तकरीबन 40 to 50% तकरीबन आधी से ज्यादा टीम हमारी जो ना सर के पास है, सर्टिफाइड। सर्टिफाइड एक लोगों ने डिप्लोमा भी किया है, बाकी सब तकरीबन लोगों ने सर्टिफिकेशन किया। हालांकि हमारी रिकमेंडेशन होती है पूरा डिप्लोमा करें, पूरे डिप्लोमा करने से ही फायदा होगा आपको। आधा इन्फॉर्मेशन सर जो बताते हैं वो बेसिकली वो सीधा सीधा बातें होती है, जो असल काम होता है ना वो होता ही डिप्लोमा में, आपको लॉ पढ़ाया जाएगा। तो हमने सबको एडवाइस किया, कुछ फाइनेंशियली परेशान थे तो हमने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। ये मैं अपनी अपनी नियति से बता रहा हूँ आपको, मैं प्रचार नहीं कर रहा अपनी नियत का, लेकिन हमने इसलिए किया कि बहुत सारे लोग हैं कि जो नहीं कर पाते। रफीक भाई है माशाल्लाह बड़े एस्टैब्लिश है, इन्होंने खुद ने, मैंने इनको एडवाइस किया, कह रहा मैं खुद करूंगा यार, कोई मसला नहीं, मेरा अपना मुस्तकबिल है, मैं करूंगा। और ये एक दिन क्लास में इन्होंने अपना फीडबैक दिया, ये 1 से 10 लोगों को लेकर आ रहे हैं। मतलब ये फैला रहे हैं, अच्छा काम फैला रहे हैं, इससे सर की प्रमोशन नहीं हो रही, इससे हमारा फायदा है। कतई ऐसी बात नहीं है कि इसमें सर का कोई फायदा। सर को अगर फायदा लेना होता ना तो सर को तो बड़ी बड़े ऑप्शन थे, मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ सर को, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑप्शन थे। नहीं, लेकिन सर भी हमारी तरह, हम सर की तरह सॉरी सोचते हैं, क्या नहीं, जो करना है अपने बलबूते पे करना है। सर आज भी अकेले ही देखें खड़े हुए हैं और कर रहे हैं। टीम भी है माशाल्लाह, टीमें तो हैं सर के पास काफी। तो ये सारा सिचुएशन चली। आज हम लोग माशाल्लाह अपनी टीम को अवेयरनेस भी सेशन भी देते हैं। मेरा चूंकि अब हमने, जब हम थोड़ा ग्रो कर गए, जब हमने पूरा सिस्टम बना लिया, सीसीपी इनकॉर्पोरेट हो गया, तो हमने सोचा सिस्टमेटिक काम करते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त आपके पास रीड का वक्त है, आने वाला वक्त आपका रीडा का वक्त है। नॉर्मल जो रियलेटर्स है उसको नहीं समझ सकता, अभी उसमें टाइम चाहिए। आप फाइनेंशियल मार्केट को अगर समझते हैं तो आपको रीड समझना आसान है, अंडर राइटिंग समझना आसान है। अब आप ये नए नए कुछ नाम होंगे शायद आप लोगों के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी चीज है। आने वाले वक्त में अगर आपको अपने आप को कैपिटलाइज करना है ना, तो आपको टीम का पार्ट होना बहुत जरूरी है। अकेले रह के सिर्फ आप स्टूडेंट बन सकते हैं, एजेंट बन सकते हैं, रियलेटर बन सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। मुझ जैसा बंदा जो कानून समझता है, टैक्सेशन समझता है, रियल एस्टेट के कानून और टैक्सेशन को समझता है, तो मैंने शाह से बोला, हमने बोला यार देखो बिजनेस आप बिजनेस के तरीके से करते हैं, अभी तक तो जो हो गया हो गया। हमने अपनी अपनी जेडीज डिफाइन की, मैंने पूरा ऑपरेशन संभाल लिया, क्योंकि उसमें पूरा हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के पूरे सिस्टम है, पूरा एक तरीके कार है, हमें बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलाना अपना बिजनेस। तो हमने उसकी एक जेडीज बनाई, अपनी एक पॉलिसी बनाई। अभी मेरी पॉलिसी इन प्रोसेस है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मैंने एक पूरी पॉलिसी जो कॉर्पोरेट कंपनीज में होती है वो बनाई, ताकि कोई भी बंदा जब आए हमसे बात करे, तो हम, हमारा अपना लोगों का ब्रांड गाइडलाइन है, हमने अपने लोगों की ब्रांड गाइडलाइन बनाई जो कोई भी नहीं बनाता। ईमार, बीआरबी ग्रुप, बहरिया, डीएचए और 3-4 बड़े बड़े रियलेटर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिन्होंने अपनी ब्रांड की गाइडलाइन बनाई, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड की गाइडलाइन है। हम नीचे स्क्रैच से ऐसे चल रहे हैं कि हमारी बेस मजबूत होगा, आगे चल के इंशाल्लाह हमारे साथ जितने लोग शामिल होते जाएं वो ओन करते जाएं। और इस फील्ड के अंदर मैंने ये देखा है कि कोई मुलाजिम और कोई बॉस नहीं होता, सब पार्टनर्स होते हैं, रियलेटर सारे पार्टनर्स होते हैं, कोई बॉस कोई मुलाजिम नहीं होता। आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन जो समझदार है वो दूर की सोचता है। इस्तिखारा करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मामला में बेहतरी करे। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई शाह वाली बात के संडे को टाइम दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं मैंने कंटिन्यू पढ़ा है, छोड़ा नहीं है, और आज भी मैं और शाह हम लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं। बहुत मुश्किल आई, पैसा जेब से चला गया, लाइबिलिटीज खड़ी हो गई, अल्लाह ने वो लाइबिलिटी में 80 लाख रुपए शाह मुझ पे थी ना सर, आप यकीन करें 6 महीने में अल्लाह ताला ने उतार दी। मेरी वालदा की लाइबिलिटी थी, मेरी इसके भाई की, शाह शिराज भाई की लाइबिलिटी सिर्फ 6 महीने में उतर गई। और हम तो हैरान थे, हमने बोला यार अब तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हैं, ग्रेजुअली आपको फेस करनी पड़ती है। भारत कंक्लूड कर देता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, ब्रांड रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और उसको हम इस तरह से स्टार्ट करें जैसे एक, आपने प्रोजेक्ट नेम देखा होगा, बहरिया कराची, बहरिया इस्लामाबाद, साइमा मेडो सिटी या साइमा अरेबियन विलास। साइमा एक ब्रांड नेम है, तो हमने भी अपना ब्रांड नेम इस्टेब्लिश किया। हम एक बहुत बड़े प्लान के साथ काम कर रहे हैं, और हम बिल्कुल भी लोकल काम नहीं कर रहे, और लोकल करना भी नहीं चाहेंगे, उससे बेहतर है हम ये काम ही ना करें।
अगर हमने सीख के सर से वही काम करना है, स्टेट एजेंसी पे बैठना है या किसी अपने तौर से सेल्फ मेड काम करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते भाई। बिजनेस बगैर टीम के हम कर ही नहीं सकते हैं। हम करेंगे अगर अपने आप को कितना भी समझदार समझे, नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आप टीम बनाकर ओन कर लें अपना, जैसे हम कर रहे हैं। तो अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी किस्म की हमारी ज़रूरत है, हम हाज़िर हैं। हमारे वैसे भी दरवाज़े खुले हैं, अमूमन हमारे पास कस्टमर आता है या मिलने वाला आता है, वो हमारी क्योंकि बचपन, आप ये समझ सकते हैं शायद मैं बचपन से दोस्त हैं। तो हमारी एफ़िलिएशन क्या होगी, हमने अच्छा-बुरा वक़्त देखा, बहुत पैसा भी देखा, बहुत पैसा नहीं भी देखा, नुकसानात भी देखे, लेकिन हम साथ रहे। क्योंकि हमारी नीयत एक है, हम चाहते हैं कि जो हमारे शेख साहब फरमाते हैं कि ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मैं ज़रा इस तरह से सोचता हूँ, तो मैं इस तरह से बयान कर पाया हूँ आपको। तो मेरा ज़रा बयान करने का तरीका अलग है। आप शायद प्रोफ़ेशनल तरीके से उनसे सुना होगा आपने, लेकिन मेरा तरीका अलग है। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से भी कोई तफ़सील देनी है, ऑफ़िस आना है आप लोगों को पार्ट ऑफ टीम बनने के लिए, सर से पहले एडवाइस ले लीजिए हमारे मुतालिक, उसके बाद फिर कीजिएगा, आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत बड़ी टीम है हमारे पास, और हम तकरीबन प्रोजेक्ट पे बकरीद के फ़ौरन बाद उतरेंगे इंशाल्लाह, और 1, 2, 3, 4 करते चले जाएँगे इंशाल्लाह। मैं हूँ ना हूँ, मेरे बाद हमारी पूरी टीम होगी। ज़िंदगी है, लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये है कि सिस्टम ऐसे होने चाहिए जो ऑटोमेशन के ऊपर हों। हाँ, आई वॉज वर्किंग इन अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट सिंस लास्ट 11 ईयर्स। मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हूँ और हमारी टीम मैनेजमेंट आपने अभी देखी होगी। शहाब साहब किस तरह से देख रहे हैं एज अ सीईओ, दानिश भाई एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूशन हेड राइट नाउ। मार्केटिंग की जितने भी चीज़ें हैं, लड़कों को इंगेज करना है, टीम की इंगेजमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। हमारा एफिलिएशन कैसे बना, मेन रीज़न क्या था हमारे मिलने का, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करता हूँ भाई। राइट नाउ आई एम मैनेजिंग मोर देन 10 बिलियन रुपीज इन अलमिजान इन्वेस्टमेंट्स। दानिश भाई को मैं जानता था एज अ कि ये किसी फाइनेंशियल इदारे में, और ये एक रीज़न बना था। दानिश भाई ने मुझे मैसेज व्हाट्सएप स्टेटस होता लगाया उन्होंने स्टेटस कि मैं जो है अलगफूर की मार्केटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इनका स्टेटस देखा, मैंने इनको बोला दानिश भाई ये क्या कर रहे हैं आप, अब तो यहाँ थे। बोला वो मैंने छोड़ दिया है और अब मैं ये शुरू कर। तो हमारी 10-15 सेकंड की कन्वर्सेशन हुई और उसके बाद मुलाकात हुई, और 1.5 साल 2 साल हो गए आज मुझे सफ़र में। वेरी नेक्स्ट डे मैं यहाँ था, दो संडे 2 संडे गुजरे थे, तीसरे संडे मैं यहाँ था। फिर सर ने जो बातें बताई वो मुझे आसमान तक ले गई कि, कि यार इतने जीरो लगते हैं एक प्रोजेक्ट करने से, इतनी सारी चीजें बन सकती हैं। सर ने शहाब साहब की क्लास में ये बताया होगा कि एक कारोबार, ये अफीम के कारोबार से ज्यादा वो है। हमारी क्लास जो थी उसमें ये बताया था कि आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया तो आपकी 3 जनरेशन खाती हैं। तो 10 एकड़ की जमीन पे मुझे 3 जनरेशन बैठ के बेसिकली खाते हैं। मुझे बेसिकली ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अपने टीचर्स के सामने बोलना जो है ना, वो सेशन थोड़ा और मुश्किल थोड़ा होता जा रहा मुश्किल होता है, जा रहा इसीलिए है, कह रहा हूँ क्योंकि जल्दी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, अब तो बोलते हुए भी हमारे डर लगेगा टीचर जो है ना सर हमारे लगता है। सामने बैठे हुए हैं, और हमने जो कुछ भी सीखा है इनसे ही सीखा है, और अभी तक जो कुछ भी कर पाए हैं, जो बयानिया अभी आपने सुना, वो बयानिया जो अब तक बनाया है हमने, जो लोगों को बनाया अपने साथ, जो टीम बनाई है, उन सब में जो किरदार है ना, वो यहाँ दो दो पिलर्स पे ये बैठे हैं। सर आई वॉज द वन, मैं आपकी एक बात याद है मुझे, क्लास में सर जो है वो मेरी तरफ देख के अक्सर जो है ना बोलते थे, 2-3 लड़के मुझे बताते थे कि यहाँ से बिल्डर निकलेंगे, और सर जो है ना मेरी तरफ इशारा करते थे। सर को याद हो या ना याद हो, तो सर इशारा करते थे और यहाँ से बिल्डर निकलेंगे। तो वो बिल्डर वाला सफर यहाँ से ही शुरू हुआ। मैंने शुरू में भी ये कहा कि सारे सफर, आज जितने भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, भाई सब मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, सब काम करने आए हुए हैं और सब काम करना चाहते हैं। आज यहाँ बैठे हुए हैं तो किसी मकसद के साथ बैठे हैं। उस मकसद की डायरेक्शन अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि आपने क्या करना है, दैट इज वेरी गुड। अगर आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली तो चीजें हो रही हैं आपके साथ यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिकली भी इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो वी हैव द प्लेटफॉर्म। आप वहां आ सकते हैं सर की इजाजत लेके, ऑब्वियसली सर की इजाजत लेके अपनी सीवीज वगैरह अगर आप सबमिट करना चाहें तो सर के पास कर सकते हैं। वी हैव राइट नाउ 42 पीपल टीम, जिसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी पेड नहीं है, कोई भी पेड नहीं है, किसी की कोई सैलरी नहीं है, अपना चेक खुद साइन करते हैं बंदे। मैं बेसिकली डायरेक्टली मार्केटिंग देख रहा हूँ, सेल्स देख रहा हूँ, फिर नेटवर्क डेवलपमेंट देख रहा हूँ, कैसे कैसे नेटवर्क बना सकते हैं आप। मतलब आपके बराबर में रियल एस्टेट एजेंट बैठा हुआ होगा कोई, आपके गली के कोने पे बैठा होगा, आप जाके उससे बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप उससे ज्यादा जानते हैं।
ये बहुत दफ़ा होता है, हमारे साथ बहुत दफ़ा होता है, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा दफ़ा होता है कि मैं किसी के साथ जाके कोई बात शुरू करता हूँ और मैं उससे सिर्फ़ डे और कुछ चीज़ों पे बात करता हूँ, वो कहता है ये क्या होता है? तो बड़ा अजीब-सा एक एलिमेंट होता है, आप उसे जाके गाइड करें कि पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। मैं पैसे-वैसे ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा फ़ील्ड थोड़ा पैसों वाला ही है। राइट नाउ आई एम मैनेजिंग ऑल ओवर 10 बिलियन रुपीज़ इन अल्मीज़ान इन्वेस्टमेंट एज़ अ सीनियर सेल्स मैनेजर और इनके साथ एफिलिएशन 2 साल पहले हुई। आई वाज़ इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट गाय, ही वाज़ सेलिंग गाय, ही इज़ मैनेजमेंट गाय। तो ये हमारा जो है ना ट्रायो है। एक साथी और है हमारे साथ जो हंटिंग करते हैं और तो मैं ज़मीनें बड़ा लेकर आना और ये सरप्राइज सारी हूँ चीज़ें। कि रफीक भाई यहाँ बैठे, वैसे तो मौसम को मैं नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली सारे माशाल्लाह से एक्सपर्ट होंगे। जी, जी। स्पेशली एक शक्ल यहाँ बैठी है जो हम सबसे ज्यादा टॉप क्लास के सेल्स पर्सन है, ये हमारे तारिक भाई बैठे हैं। तारिक तारिक भाई भाई मेरे भी माशाल्लाह, उस्ताद हैं। माशाल्लाह। इनको देख देख के हमने जिंदगी में उन सारी फील्ड्स को चुना, इंश्योरेंस में भी, ट्रैकर में भी, गाड़ियों की फील्ड में भी। तो इनके सामने बोलना भी एक अपने आप में एक अजीब सी बात है कि तारिक भाई के सामने खड़े होकर बात करो। ऑब्वियसली ये चेंज मेरे अंदर क्या सबके अंदर आता है, मतलब पहली क्लास से ही एक चेंज नजर आना शुरू हो जाता है कि यार हम जिसके लिए पैसे बना के दे रहे हैं, जिससे हम खुद भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। मार्केटिंग फील्ड ऐसी जबरदस्त है, सेलिंग फील्ड इतनी जबरदस्त है। हाँ, चीज आपके पास ऑथेंटिक होनी चाहिए, जो सर ने पढ़ाया है, जो चीजें बताई हैं उन सारी चीजों के मुताबिक होनी चाहिए। फिर आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मतलब एक प्लॉट दो प्लॉट वाली कहानी नहीं है, मार्केट बहुत बड़ी है। अगर मैं मार्केट की बात करूं कराची की, तो हम सुपर हाईवे को खींचे चले जा रहे हैं और आगे और आगे और आगे। हैदराबाद आ जाएगा भाई थोड़े दिन बाद। आ गया कहाँ है, कहाँ लॉन्च करेंगे? आ गया है सर, हैदराबाद शहर तो में आ गया। चीजें खाली पड़ी हैं। हमने 45 स्कीम 45 को चूज किया क्योंकि यहाँ हमें नजर आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है ना आगे जाके फ्यूचर में बिल्डर्स आएंगे, और ऐसा ही हुआ। कितने सारे बिल्डर जो अभी तक जिनका जिक्र हुआ वो सारे स्कीम 45 में बैठे हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मंडी भी अब 45 में लगना शुरू हो गई है। वो क्यों लग रही है? आज से 10 साल पहले जब 2 साल पहले भी 33 में ही लग रही थी स्कीम 33 को। अगर आप मंडी की बात करते हैं तो इसको दूसरे लेवल पे सोचें, और पूरा कराची फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग यहाँ से देख के जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगले 5-7 साल में आबादी का सिलसिला वहां पे शुरू हो जा रहा वैसे ही होना जो स्कीम है। 33 में हुआ है ऑर्गेनिकली वो या 45 में होगा। ऑर्गेनिकली ग्रोथ हर जगह आती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ लोग ही लेकर आते हैं। उससे पहले तो सट्टा चलता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि भाई 10 लोग एक ही चीज के पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी चीज डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का गेम ज्यादा नहीं होता है, वो थोड़े दिन चलता है, उसके बाद कोई एक स्लम्प आता है और वो सारा जीरो। ऑर्गेनिक ग्रोथ जहां पर मौजूद है वहां पर काम हम कर रहे हैं, और हम ऑफर भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ इंक्लूड हो चुके हैं, और हम आपको भी चाहेंगे कि अगर आप इंडल्ज करना चाहें हमारे साथ तो सर की इजाजत के साथ और जैसे भी कुछ सिलसिला बने वो आप कर सकते हैं।